हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम करेंगे अपना मॉक टेस्ट नंबर 5 आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट का। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट कह सकते हो कि आपका इसमें क्या होगा, आपका रीजनिंग का कंपोनेंट है। तो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम आपका 10 मार्च को रखा गया है। तो इस एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी मैं आपको बता दूँ कि 6 कंपोनेंट है वहाँ पे। हमारा 5th कंपोनेंट अभी तक चल रहा है मॉक टेस्ट का। 6 कंपोनेंट जो हमारा होगा वो कंप्यूटर का होगा। जल्द ही आपको इसका वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिर आपको एक फुल मॉक टेस्ट का एनालिसिस हम देंगे अपने यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा। जेके एसएसबी के अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं, आपको तो फिलहाल तो कुछ मटेरियल अपलोड है ऑलरेडी, और भी प्रैक्टिस चीज़ें आपको यहाँ पे करवाई जाएंगी। 20 में स्टे लास्ट में आपका जितना भी स्कोर होगा वो आप यहाँ पे अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। सो रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से वीडियो को पास कर लो और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। मैं भी आपके साथ साथ इस क्वेश्चन को यहाँ पे करूँगा ताकि आपको भी थोड़ा क्लियर हो जाए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो आई होप आपने वीडियो को पास करके यहाँ पे इसका आंसर मार्क कर दिया हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एन ऑफिस वर्कर वॉक 4 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम हिज होम। उसका घर कहाँ पे है, मान लो कि ये डॉट उसका घर है। उसने क्या मूव करा, उसने मूव करा सर आपका 4 किलोमीटर ईस्ट वाली साइड। तो 4 किलोमीटर वो ईस्ट वाली साइड उसने मूव करा हुआ है। ठीक है। टू रीच अ टैक्सी स्टैंड ही कैज अ टैक्सी फ्रॉम देयर ही गोज 10 किलोमीटर टू साउथ। 10 किलोमीटर वो किस तरफ जाता है, साउथ की तरफ मूव कर लेता है। तो 10 किलोमीटर ये साउथ आ गया मेरा। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, देन द टैक्सी टर्न्स राइट। राइट की तरफ जाएगी टैक्सी, या राइट इसका किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। तो ये 15 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने यहाँ पे कवर कर लिया। हेयर ही गेट्स डाउन। डाउन गया, कितना गया, डाउन नहीं सॉरी गया। दिस वॉज ट्रेवल 2 किलोमीटर नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी कि ऊपर की तरफ 2 किलोमीटर। ठीक है। 2 किलोमीटर यहाँ पे उसका आ गया। देन ही ट्रेवल्स वेस्ट। वेस्ट की तरफ कितना गया, 3 किलोमीटर चला गया वो। 3 किलोमीटर चलने के बाद देन टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक द 8 किलोमीटर ट्रैवल। 8 किलोमीटर यानी कि पूरा 10 हो गया। यहाँ पे इस पॉइंट पे आके वो रुक गया। अब आपसे पूछ रहा है कि वेयर इज़ अ मैन ऑफिस रिस्पेक्ट टू हिज होम। होम जो है उसका, उसके रिस्पेक्ट में उसका ऑफिस कहाँ पे है तो आपका वेस्ट वाली साइड है, बट कितना किलोमीटर है ये आपको बताना है। इस पॉइंट पे अगर हम जाएं, ये हमारा 4 ऑलरेडी है। टोटल एज कितना हो जाएगा 15, ये हमारा 15 और 3 आपका 18। 18 में से आपको 4 माइनस करना है। 18 में 4 माइनस करोगे तो 14 किलोमीटर आपका बेस्ट यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा स्क्रीन पर उसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह से ही क्वेश्चन जेके एसएसबी में जो अभी अपकमिंग ट्रेंडिंग लेवल जो चल रहा है जेके एसएसबी के एग्जाम का, वहाँ पे पूछे जा रहे हैं। सेलेक्ट द ओड वन आउट फ्रॉम दी गिवन ऑप्शन। इनमें से आपको कोई ऑड बताना है जो कि बिल्कुल अलग होगा इनमें से। जल्दी से देखो इसको। फर्स्ट ऑप्शन को देखो ज़रा। अगर मैं यहाँ पे 3 को उठाऊँ कि 3 3 कितना होता है बच्चे, 3 3 आपका होता है 9, और 9 2 कितना हो जाता है, 9 2 होता है 18। यानी कि आपका एक 3 भी आ गया, एक आपका 9 भी आ गया, और आपका एक 18 भी आ गया। चलो देखते हैं। 4 4 4 जा कितना होता है, 4 4 जा से 16 होता है। 16 2 जा करोगे तो आपका 32 होगा। यानी कि जो मैं यहाँ पे पैटर्न लेके चला हूँ वो यहाँ पे फॉलो कर रहा है। उसके बाद देखते हैं कि 8 8 जा सर कितना होता है। 8 8 जा सर होता है 64। 64 2 जा करोगे तो होगा आपका 128, जो कि यहाँ पे आंसर नहीं है। 116 यहाँ पे नहीं है, 128 यहाँ पे सेंटर में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लो आप नेक्स्ट क्वेश्चन। 49 49 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, 98। तो आएगा 40 सॉरी 7 7 जा करोगे 49, 49 2 जा करोगे तो 98 आ जाएगा। ऑप्शन डी भी यहाँ पे सही चल रहेगा। ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है, ये बिल्कुल ऑड है। यहाँ पे ये ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो कि मयंक इज़ द सन ऑफ शाया। शाया एंड दीपा आर सिस्टर। गायत्री इज़ द मदर ऑफ दीपा। इफ़ नमन इज़ द सन ऑफ गायत्री, हाउ इज़ मयंक रिलेटेड टू नमन। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जाता है आपको वैसे वैसे क्वेश्चन को बनाना होता है। आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपका छाया और दीपा जो हैं, छाया और दीपा आपस में क्या हैं, बहनें हैं। मयंक इज़ द सन ऑफ किसका, छाया का। मयंक को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। जेंडर इनका क्या है, माइनस क्या है। गायत्री इज़ द मदर ऑफ दीपा। गायत्री जो मदर है वो दीपा की है।
ठीक है ना, इन दोनों की भी मदर होगी, सी की भी मदर होगी, ठीक है ना। इफ़ नमन इज़ द सन ऑफ गायत्री, अब अगर नमन गायत्री का सन है मान लो, तो हाउ इज़ मयंक रिलेटेड टू नमन, मयंक नमन के साथ कैसे रिलेट करेगा, इट मीन्स ये इनका क्या लगेगा, पैटर्नल अंकल लगेगा, मैटरनल अंकल लगेगा, मैटरनल अंकल लगेगा, तो इसका क्या लगेगा, ये नेफ्यू का रिलेशन बनाएगा मयंक के साथ, नमन के साथ, सॉरी। अब यहाँ पे क्वेश्चन और देख लो कि ओनली ए फ्यू लेमन्स आर एप्पल्स, ऑल मैंगोस आर एप्पल, जैसे आपको बोला जाता है वैसे बना लो इसको, कि सारे के सारे मैंगोस क्या हैं, सारे के सारे मैंगोस आपके क्या हैं बच्चे, एप्पल्स हैं। और ओनली ए फ्यू लेमन्स आर एप्पल, कुछ कुछ ही, बहुत कम लेमन जो हैं वो क्या हैं, एप्पल हैं। सम का केस नहीं है, ओनली फ्यू का केस है। सम लेमन्स आर मैंगो, कुछ लेमन्स मैंगो है, बिल्कुल नहीं है। ऑल लेमन्स आर एप्पल, सारे के सारे लेमन जो एप्पल्स हैं ये भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे एक तो आप बोल रहे हो कि ऑल मैंगोस आर एप्पल, सारे के सारे मैंगोस क्या हैं, एप्पल हैं। एक आप पूछ रहे हो कि ऑल लेमन्स आर एप्पल, एक केस आपका क्या है, ओनली फ्यू वाला केस है। जब फ्यू वाला केस हो तो ऑल की कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, ना इधर केस बनेगा, फर्स्ट एंड टू गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो कि नो गिटार इज वायलिन, ऑल वायलिन्स आर स्ट्रिंग्स, जैसे मैं लिख लूँ कि ऑल वायलिन, सारी की सारी वायलिन क्या है, स्ट्रिंग्स हैं। और नो स्ट्रिंग इज मेटल, कोई भी स्ट्रिंग क्या है वो मेटल नहीं है, मेटल नहीं है, इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है इसका। नो गिटार इज वायलिन, नो गिटार इज वायलिन, वायलिन और गिटार का भी आपस में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। और ये आपको मैं बता दूँ कि ये इस तरह से ही बन सकता है कि वायलिन बीच में आ जाएगा और गिटार बीच में आ जाएगा, और वायलिन और इसका इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, ऐसा भी हो सकता है। और दो इसके वो बन सकते हैं आपके बैंड डायग्राम। अब क्या बोल रहा है कि नो स्ट्रिंग विंग वायलिन इज़ अ पॉसिबिलिटी, कोई भी स्ट्रिंग जो है वो वायलिन नहीं बन सकता, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है, कोई भी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है यानी कि बाहर वाला हिस्सा जो कि वायलिन नहीं बन सकता। नो स्ट्रिंग विंग वायलिन इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो ये बीइंग पॉलिसी जो पॉसिबिलिटी दी गई है बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी यहाँ पे इसका और वायलिन कोरस स्ट्रिंग का बीच में पोर्शन हमें दिया गया है, तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट कंक्लूजन हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। सम गिटार्स आर नॉट स्ट्रिंग, कुछ गिटार जो है वो स्ट्रिंग नहीं है बट कुछ तो है, ये भी गलत हो जाएगा। मुझे इसका नाइदर के केस लगे ना, नाइदर वन और नॉट टू, कोई भी इनमें से फॉलो नहीं होगा। अब मुझे इस केस को देखो कि इसमें बोला गया सिलेक्ट द क्यूब दैट कैन बी फाउंड व्हेन द गिवन शीट इज़ फोल्डेड, जब गिवन शीट को फोल्ड किया जाएगा कौन कौन सा क्यूब यहाँ पे बनने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, जल्दी से बताओ। डी और एफ कहीं भी दिख रहे हैं उनको गलत कर दो, डी और एफ हमें कहीं दिख रहे हैं उसको गलत कर दो, बी नहीं बनेगा, बी हरगिज़ यहाँ पे नहीं बनने वाला है। उसके बाद देखो कि ए और सी अगर आपको कहीं दिख रहे हैं उनको भी गलत कर दो, ई और डी कहीं दिख रहे हैं उसको भी गलत कर दो, ई और डी हमें कहाँ दिख रहे हैं, एक मिनट इसको मैं फोल्ड करूँ अगर, सॉरी ई और डी नहीं, ई और बी अगर कहीं दिख रहे हैं उनको गलत कर दो, ई और बी नहीं है ये डी है, सो ए भी फॉलो करेगा और डी भी फॉलो करेगा, ए एंड डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वीडियो को पास कर लो अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए बच्चे। नेक्स्ट सीरीज़ क्या होगी, देखो रीजनिंग और जो जीएनके की जीके होगी वो आपको काफ़ी अच्छे लेवल तक पूछे जाने के चांसेस हैं, ठीक है, घबराना नहीं है आपने। देखो सीरीज़ यहाँ पे क्या चल रही है कि यहाँ पे टू इंक्रीजमेंट हो रही है, यहाँ पे भी टू बढ़ रहा है, और यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, फोर बढ़ रहा है, यहाँ पे भी आपका फोर बढ़ रहा है, यहाँ पे आपका कितना बढ़ रहा है, सिक्स बढ़ रहा है, यहाँ पे भी आपका सिक्स बढ़ रहा है। आगे कितना बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा सर एट बढ़ेगा, एट बढ़ने के चांसेस यानी कि 44 प्लस एट करोगे तो 52 आने के चांसेस हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इजी क्वेश्चन था। अब आपको एक टॉपिक आता है मैथमेटिकल रीजनिंग का भी, मैथमेटिकल रीजनिंग भी है आपको। प्लास्टिक टॉय की कास्ट है 7 रुपीज़, प्लास्टिक स्पून की कास्ट है 5 रुपीज़, एक्स स्पेंड 38 ऑन दिस प्लास्टिक आइटम्स। एक्स ने क्या किया कि कुछ तो आपके पास टर्म कितनी है, 7x है प्लस 5x है, इजिकल टू उनकी टोटल कास्ट कितनी आई, 38 रुपीज़ आई, कितनी आई 38 रुपीज़ उसकी कास्ट आई। अब मुझे ये बताओ कि 31 प्लास्टिक आइटम दोनों चीज़ें ली उसने, टॉय की कास्ट 7 रुपीज़ है, प्लास्टिक स्पून की कास्ट 5 रुपये है, दोनों की कास्ट उसने हो सकता है कोई 3-4 मटेरियल खरीदे हो तो उसमें उसकी कास्ट बन चुकी है।
फाइंड द नंबर ऑफ प्लास्टिक टॉयज ही या फिर शी परचेज। टॉयज उसने कितने खरीदे हैं। देखो ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देने तो उसने इतने सारे रुपीज़ ही हैं, ठीक है। 7 टू सा करोगे तो 14 होएगा, 14 होएगा, 14 में से इसको माइनस कर दो। और ये एक आपका 5 का यहाँ पे 0 का यूनिट डिजिट नंबर आना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 24। तो 24 5 के टेबल में तो आता ही नहीं है, तो यानी कि 2 ऑप्शन यहाँ पे के कोई चांसेस नहीं है। उसी के साथ 7 3 सा 21 होता है, 21 में से 7 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे भी थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखो कि 7 4 होता है 28। 28 रुपये उसने किस पे वेस्ट करे हैं, प्लास्टिक टॉयस पे। प्लास्टिक टॉयस पे उसने वेस्ट करे हैं, इतने सारे पैसे उसने वेस्ट करे हैं। 38 में से अगर आप 28 को हटा देते हो तो आपका 10 बचेगा। तो 10 हो सकता है उसने 2 आपके स्पून लिए हों, ठीक है ना। 2 आपने उसने प्लास्टिक के स्पून खरीदे हैं जो जिनकी कॉस्ट 10 रुपये है, और 4 उसने प्लास्टिक के टॉयज खरीदे हैं जिनकी कॉस्ट कितनी है 28 है। दोनों को प्लस करोगे तो 38 आपका बन जाएगा। ये क्वेश्चन जो है रीजनिंग का है, इसमें कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं रहता है, कॉमन सेंस आपको लगानी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जल्दी से, इसको वीडियो को भी पास कर लेना क्योंकि ऑप्शन थ्रू के ही क्वेश्चन होते हैं। जितना इस वैल्यू का सम आएगा उतना ही इसका आना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको आई थिंक BLW में या फिर आपका स्टॉक में क्वेश्चन पूछा गया था इसी लेवल का, बट इससे भी ज़्यादा हद का लेवल रखा था उन्होंने। देखो मैं 12 और 8 को चेंज करूँगा तो इसमें कोई तब्दीली तो मुझे दिखेगी नहीं, होने के चांसेस यहाँ पे कोई नहीं है। 6 और 9 को भी कर सकते हैं वैसे। 9 और 6 को क्या करोगे करके, 6 और 12 को चेंज करके देखते हैं ऑप्शन सी को। 8 प्लस अगर मैं कर दूँ यहाँ पे 6/9, मल्टीप्लाई में 12 आ जाएगा, माइनस में आपका 4 आ जाएगा। ये कट गया 2 बार, ये कट गया 3 बार, 3 चौके 12, 4 2 सा 8, 8 8 होता है 16, 16 माइनस 4 करोगे आपका आएगा 12। लेट्स सी, ऑप्शन सी को ही दूसरी इक्वेशन में रखते हैं। इसका करके मेरे पास 12 आंसर निकला है। 12 और 6 को हमने चेंज करना है ना। 6/12 मल्टीप्लाई में 8 + 9 - 1, ये कट गया एक बार, ये कट गया 2 बार, ये कट गया 4 बार, 9 और 4 13, 13 माइनस 1 कर गया आपका 12 आएगा। तो यहाँ पे 12 आएगा, यानी कि सी ऑप्शन के साथ अगर आप इंटरचेंज सेक्शन करते हो तो हम इस पे क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्लीज़। एक्स और डिवाइड को, सॉरी मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपने इंटरचेंज करना है और आपका आंसर क्या होगा। इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा सर, इतना मुझे भी पता है नहीं आएगा, बट चीज़ों को आपको करना सीखना है कि किस तरह से आंसर आएगा। चल जाएगा 8 के बाद 8 2 16, 16 माइनस 13 प्लस आपका 11 हो जाएगा, ठीक है ना। 11 + 13 माइनस आपका 16, 11 और 30 हो जाएगा आपका कितना होता है बच्चे, और 24 हो जाएगा। 24 माइनस 16 करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 8 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन बनते हैं, मीनिंगफुल वर्ड के अकॉर्डिंग आजकल। पहले तो JK SSB में देखने को तो नहीं मिलते थे, बट अब मिल रहे हैं। अरेंज द वर्ड्स इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल मैनर। अब SSC की तरह JK SSB के भी एग्ज़ाम का लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे। ऑप्टागन के बारे में नहीं पता है, हेप्टागन के, पेंटागन की सच 5 साइड्स होती हैं, 3 आना चाहिए, फिर आपका 1 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि हेक्सागन की 6 साइड होती हैं। पेंटागन की होती हैं सर कितनी साइड्स, 3 साइड, 5 साइड होती हैं सर, इसकी 5 साइड होती है। पेंटागन 5 साइड, हेक्सागन 6 साइड। और फिर हेप्टागन की कितनी साइड्स होती हैं, और उसके बाद आता है ऑप्टागन। ऑप्टागन की 8 साइड्स होती हैं, इसकी 7 होंगी। इस तरह से इंक्रीजमेंट बढ़ती रहेगी। 3 1 4 5 2 विल बी द आंसर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देख लो आप, ये किसी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट सीरीज़ में क्या बनेगा, इस तरह से आज तक क्वेश्चन पूछे नहीं है JK SSB में। लेट्स सी, इनकी आप देख रहे हो कि आपकी एक मतलब कि मिरर इमेज है एक दूसरे की ये, ठीक है। लेट्स सी कि अगर 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 हम यहाँ पे बात करें, ये एक है, ये भी एक है, और यहाँ पे 2 आ रही हैं और बीच में इनके 3 आ रही हैं। हो सकता है अब यहाँ पे कितनी आएंगी, 3 आएंगी, और इस वेस में कितनी आएंगी, 4 आएंगी। तो 3 वाला और 4 वाला कोई देखो,
वेट 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 वेट, कोई गलती? अच्छा, ऐसे 3 होने चाहिए ना, 2 3 होनी चाहिए ऐसे, और ऐसे 4 होनी चाहिए। ये रहा ऑप्शन डी, है ना? पजल होने की ज़रूरत ही नहीं थी कि, हाँ बिल्कुल सही, ऐसे 4 और ऐसे 3। ठीक है, कोई गलती तो नहीं होगी? 3 2 हो रही हैं, फिर 3 हो रही हैं, अब यहाँ पे तो 4 ही आएंगी ना ऐसे, तो 4 किस में? ऑप्शन डी में है। बनाओ इस क्वेश्चन को भी ज़रा। सेलेक्ट द राइट वन। राइट वन के बारे में बताना है। देखो सबसे पहले यहाँ पे कि 7 का 42 के साथ कोई रिलेशन है, 18 का किस नंबर के साथ, उसी बेसिस पे जो फार्मूला 7 के 42 के साथ बनेगा वही वहीं पे बनेगा। अगर मैं 7 का स्केयर करूँ कितना होता है मेरे बच्चे की? 49 होता है। 49 में से 7 को घटा लो, 42 आ जाएगा, पूछ सकते हैं यहाँ पे। 18 का अगर हम स्केयर करें तो कितना होता है? 324 होता है। 324 में से आपको 18 को घटाना है। 18 को घटा दोगे तो आपके पास कितना बचेगा? 4 में से 8 गया 6, 306 विल बी द आंसर, ऑप्शन सी। इसको देखो अब ध्यान से, इसमें आपका थोड़ा टाइम लग सकता है। लेटर सीरीज में आप कह सकते हो एनालॉजी है, कुछ भी है, इसमें आपका थोड़ा टाइम लग सकता है। स्लो का MTX कैच का क्या होगा? MTX कोड बन रहा है किसका? स्लो का। स्लो का कोड बन रहा है MPTX सॉरी, PTX बन रहा है। W के बाद क्या आता है? X आता है। O के बाद क्या आता है? P आता है। L के बाद आता है M आता है। S के बाद आता है D आता है। देखो कोई भी यहाँ पे पैटर्न नहीं बन रहा है इसको करने का, कौन कहाँ से क्रॉस कर रहा है नहीं पता। इसको अब अरेंज करना पड़ेगा हमें किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट ऑर्डर। सबसे पहले कौन आता है? L आता है। L के बाद कौन आता है? O आता है, फिर S के आता है, फिर आपका W आता है। लो L का कोड क्या हो जाएगा? L के बाद M आता है, O के बाद P आता है, S के बाद T आता है, W के बाद X आता है। MPDX यहाँ पे कोड हमें मिल चुका है। उसी के अकॉर्डिंग हमें इनके अकॉर्डिंग चलना है। A का कोड क्या होता है? A के बाद आता है B आता है, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। A के बाद आता है B आता है, फिर C आता है, C के बाद क्या आएगा? D आएगा, BD आना चाहिए, और उसके बाद जी आता है, जी के बाद एच आना चाहिए, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेलेक्ट द सेम रिलेशन एज गिवन सेट नंबर। गिवन सेट नंबर का जो रिलेशन है वही आगे भी चलना चाहिए। क्या रिलेशन है यहाँ पे कि सर हमने किया 2 का स्केयर किया, पहले 2 का स्केयर होता है 4, 4 को करा हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई, हमारा आ गया 8। आगे देख लेते हैं। 15 का स्केयर करोगे तो 15 का स्केयर करोगे तो नहीं होगा सर कुछ भी, और ये भी गलत है, ये भी गलत है ना। 2 ऑप्शन बचे हमारे पास। 5 का स्केयर करो तो आपके पास आता है कितना? 25। ठीक है 25, और 25 टू ज़ा करोगे तो आपका आएगा 50, जो कि यहाँ पर नहीं है। आगे भी देख लेते हैं इसको, क्या पता दोनों सेम हो रहे हो। 4 का स्केयर करोगे तो आपके पास आएगा 16, और 16 को ही 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 64 आने के चांसेस हैं। 5 का स्केयर करोगे तो आएगा 25, और 25 को ही 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 125, यानी कि ऑप्शन सी भी फॉलो कर रहा है, ऑप्शन डी भी फॉलो कर रहा है। कोई बात नहीं, JK SSB के इस तरह से आंसर होते हैं। सी एंड डी विल बी द आंसर, सी एंड डी विल बी द आंसर। इसके क्वेश्चन का आंसर 2 होंगे। अगर आप सी पे भी जा रहे हो कोई इशू नहीं है, डी पे भी जा रहे हो कोई इशू नहीं है। ठीक है, JK SSB भी ऐसे क्वेश्चन रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। स्टार का कोड क्या बन गया? PRWU। स्टार का कोड क्या बन गया? PRW। लिख लो स्टार को कहीं पे, कोड तो निकालना है इसका स्टार। उसके बाद आता है PRWU, PQRS, PQR, यानी कि 2 ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, यहाँ पे 2 जाएंगे ऊपर की तरफ भाई। RST, बीच में कौन आ रहा है? S आ रहा है, ऊपर की तरफ जाएगा भाई, गैप लेके जा रहा है। ये नीचे W के पीछे कौन आएगा?
है ना, WXYZ, Z के बाद कौन आएगा, A, यानी कि 3 का गैप लेके जा रहे हैं। WXY ले रहा है, फिर Z ले रहा है, फिर ही तो आएगा ना A। ये 2 का, ये 1 का, ये 3 का, और फिर क्या हो रहा है, RSTU, RBST और U, यानी कि 2 का गैप लेके नीचे आ रहा है। ये कोडिंग है। अब देखो कि TRZP किसका कोड बनाएगा। टी के बाद 2 का गैप ले लो भाई, टी के बाद देखो कोड बन रहा है ना, सॉरी कोड का क्या, इसका क्या बनेगा। सो इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लूँ, कोई दिक्कत ना हो। PQRS ऊपर की तरफ आ रहा है, टी से पहले कौन आएगा, 2 का गैप लेके, तो वो आएगा क्याऊ, ठीक है ना। QRS, फिर आएगा आपका कौन, टी, जैसे यहाँ पे हमने किया 2 का लेके। अब आगे भी देखेंगे, PQ, पी के बाद आता है क्यू आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये 1 का गैप ले रहा था यहाँ पे। क्याऊ पी बिल्कुल सही बन रहा है। उसके बाद फिर 2 3 का गैप लेके ऊपर की तरफ चले जाओ, WXY हो जाएगा Z, ठीक है। और P के बाद आएगा QRS, तो क्या आएगा, क्याऊ PBS। यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन था, यहाँ पे रखा गया था। अब यहाँ पे देख लो कि रबर का बर्ब कर दिया गया, रबर को क्या कर दिया गया, बर्ब कर दिया गया। आर को कहाँ भेज दिया गया भाई, यहाँ पे भेज दिया, और इसको भी बीच में भेज दिया गया। अब कैटल को कहाँ भेजेंगे, किसको कहाँ भेजेंगे, कोई नहीं पता चल रहा। देखो 2 बी थे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या थे, 2 बी सेंटर में है, तो एक बी यहाँ पे कर दिया, दूसरा यहाँ पे कर दिया। 2 यहाँ पे भी सेंटर में है, एक टी लास्ट में रख दो, एक सामने रख दो। कौन सा आंसर बन रहा है, ऑप्शन ए बन रहा है। अगर आप इस पैटर्न को भी फॉलो करोगे तभी भी आंसर यही है, नहीं करोगे तो तभी भी यही है। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है कि ऐसा ही ट्रेंड यहाँ पे भी फॉलो होना चाहिए, जैसा पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा है वैसे ही यहाँ पे होना चाहिए। देखो अगर मैं करूँ इसको, मैं कर देता हूँ, चलो मान लिया मैंने किया इसको, 4 को मैंने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 6 का होता है 24, प्लस मैंने 1 करा, मेरे पास कितना आया 25। 6 6 का 36 होता है, 36 प्लस 1 करूँगा तो मेरा 137 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। सो यहाँ पे बिल्कुल क्या हो गया, मेरा गलत हो गया। अब क्या करेंगे बताओ ज़रा। कोई पैटर्न, कोई दिमाग में कोई बात आ रही हो, जल्दी से बताओ क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट तो आएगा ही आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 16, 16 प्लस मैं 9 कर दूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। मज़े से आएगा सर, है ना। उसके बाद में अगर करूँ 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 6 छक्का 36, है ना। 6 छक्का 36, मुझे 6 ही क्यों ना इसका आंसर लग रहा है कि 6 ही होगा। 36 से दो, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर हो सकता है कि ऑप्शन बी मार्क कर दें, ठीक है। 4, जल्दी से बताओ क्या पैटर्न लग रहा है इसको। कोई पैटर्न ही माइंड में सेटअप हो रहा है इसके लिए। 4 4 जा 16 होता है, 5 4 जा 24, सॉरी 5 4 जा 20 होता है, 20 में 5 को ऐड कर दो। होगी पहचान, ओके। सो 4 5 जा करेंगे कितना हो जाएगा 20, और 20 में जिसके साथ मल्टीप्लाई करा है उसको ही ऐड कर दो तो 25 हो जाएगा। उसके बाद आता है 6, 6 इंटू करोगे आगे वाला नंबर 42, ऐड के जिसको करा है, जिसके साथ मल्टीप्लाई करा है उसी को ऐड कर दो, 49 आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे यही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम किसी ना किसी तरह से साउंड सेकंड के साथ रिलेटेड है, तो लेंथ किसके साथ रिलेटेड रहेगी, मीटर के साथ, है ना। ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, द ओल्ड ऑर्डर चेंज द येल्डिंग प्लेस टू न्यू। कहने का मतलब कि एक ऑर्डर है,
ओल्ड आर्डर चेंज द यील्डिंग प्लेस टू न्यू, मतलब कि पुराने लोगों की वजह से कुछ नई चीज़ों को ऐड करने की बात करी जा रही है। देखते हैं क्या आता है। चेंज इन द लॉ ऑफ नेचर, कंक्लूजन बोल रहा है कि चेंज इन द लॉ ऑफ नेचर। देखो नए नए तब्दीलियाँ आएंगी, नए 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 अगर रूल्स अमेंडमेंट आएंगी तो कुछ ना कुछ लॉ में चेंजेस होंगी। तो मुझे कहीं ना कहीं फर्स्ट यहाँ पे लग रहा है। दूसरा बोल रहा है कि डिस्कार्ड ओल्ड आइडियाज़ बिकॉज दे आर ओल्ड, पुराने आइडियों को ख़त्म कर दो क्योंकि वो पुराने हो चुके हैं। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ फर्स्ट ही लग रहा है सही। आप अपना ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या सही लगा, क्योंकि यही क्वेश्चन स्टेटमेंट कंक्लूजन आपको JK SSB तो पूछेगा सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में। 2 से 3 क्वेश्चन आपको आएंगे इसके स्टेटमेंट कंक्लूजन के। तो ओनली वन कंक्लूजन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि लॉ में चेंजेस हो सकती हैं पर हम पुराने आइडिया को डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस टेस्ट में मैं आपको बता दूं कि सभी बच्चों के 15+ मार्क्स बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि आपकी 6 सेक्शन है, हर सेक्शन आपकी 20 मार्क्स की है। ठीक है, हर सेक्शन आपकी कितनी है, 20 मार्क्स की रखी गई है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम को लेके चलना है, उसी के बेस पे अपनी प्रिपरेशन को लेके चलना है। जैसे कि कल वेट का एग्ज़ाम है, जितने बच्चे यहाँ पे बैठ के हैं मैं आपको उनको ऑल द विश ऑल द वेरी बेस्ट बोलूँगा, क्योंकि अच्छा अपना एग्ज़ाम अच्छे से करके आए। हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। और आप हमें हमारे साथ पेपर को ज़रूर शेयर कीजिएगा कि पेपर कल का वैसे था कैसा। ठीक है, तो फिर उस पर एनालिसिस किया जाएगा, बात की जाएगी कि क्या लेवल है स्टॉक एक्सचेंज से, कितना डिफरेंट है कितना नहीं है, वो सारी चीज़ें हम कल ही डिस्कशन करेंगे। सो बाय टेक केयर। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर स्कोर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे और भी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा।